हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर काउंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस ओवरव्यू बीएससी फाइनल का और पेपर सेकंड जो है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पेपर फर्स्ट जो है उसके बारे में उसका सिलेबस ओवरव्यू जो है उसको मैंने डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप हैं उसका जो है सिलेबस आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसको एक बार आप रीड आउट जरूर कर लें। यहाँ पे जो है मैं हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वन बाय वन। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर हो सकता है आपको 3 यूनिट ही नजर आए, लेकिन टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है ना, कुछ डिफरेंस है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएमआर। और एनएमआर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। जब आप पीजी करने के लिए जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर तो एनएमआर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बैकबोन भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको एनएमआर पढ़ने को मिलेगा। तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा था यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर दूसरे पॉइंट की, जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इनोलेट्स के द्वारा जो है वो आप कैसे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करेंगे। यहाँ हमें कुछ सिंथेसिस के मेथड्स पढ़ने हैं जो नेम्ड मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सीधा ही सवाल जो है वो यहाँ से पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तो हमारी बात हुई किसकी, फर्स्ट यूनिट की। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट का जो हमारे पास पहला टॉपिक रहता है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो आपको ये तो पता लग गया है कि आपको जो है यहाँ पे जो है वो साइक्लिक कंपाउंड का डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले एक विषम नाम नजर आ रहा है आपको, हेट्रो नाम नजर आ रहा है। हेट्रो से क्या मतलब, तो आप जानते हैं हेट्रो का मतलब विषम होता है। तो कार्बन कार्बन कोई चेन है आपके पास, चाहे वो 4 मेंबर हो, चाहे 5 मेंबर हो, चाहे 6 मेंबर हो, उसके अंदर अगर आप कार्बन एटम को रिप्लेस कर दे किससे, या तो आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा मोस्टली, या आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा मोस्टली, या आपके पास सल्फर नजर आएगा। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनको बोला जाता है उनको यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। दूसरी बात जो हमारे पास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंडेंस्ड 5.6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। HCC का मतलब है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनका हमें इंट्रोडक्शन या कहने का मतलब ये, जो हम सतही तौर पे कुछ बातें जो है वो इनकी जानेंगे। कंडेंस का मतलब ये जो संघनित करके बनाए जाते हैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको आप कंडेंस बनाते हैं, कंडेंस करके बनाते हैं, संघनित करके बनाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उनका इंट्रोडक्शन है, कहने का मतलब ये जो आपको सतही तौर पे कुछ बातें जो है वो आपको यहाँ पे जाननी है। यूनिट थर्ड जो हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बायो ऑर्गेनिक का टॉपिक होता है। ठीक है ना, तो वो आज यहाँ पे आपको डिस्कस करना है यूनिट थर्ड में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफी डिटेल में हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसलिए यूनिट थर्ड के अंदर आपको केवल कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक टॉपिक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो वो काफी लेंथी टॉपिक है हमारे पास। यूनिट 4 जो है उसके अंदर आपको पढ़ना है एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ये भी किसका टॉपिक है, बायो ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो बायो ऑर्गेनिक के टॉपिक है जो है इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 2 यूनिट हमारे पास है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। ये दोनों किसके हैं, बायो ऑर्गेनिक के। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये टॉपिक किसका, बायो ऑर्गेनिक का है। जैसे पहले वाला जो एनएमआर है वो किसका है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है। ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 5th की। तो यूनिट 5th जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। पहली बात जो है, पहला टॉपिक जो है वो क्या है आपके पास, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। और दूसरा जो है वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसको आप कहते हैं संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। और लास्ट जो है वो है सिंथेटिक डाइज। तो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ये जिनको आप लैब के अंदर संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो पॉलीमर आपको यहाँ पे पढ़ना है। सिंथेटिक डाइज का मतलब जिनको वो डाइज या कलर, डाइज का मतलब ही कलर से होता है, चाहे आप वो वॉल के ऊपर करने वाला कलर हो, चाहे आपके बालों में जो कलर होता है वो हो, या जो आपके कपड़ों पे नजर आता है। तो जो भी डाइज या जो कलर जो आप यूज करते हैं या आपको डेली लाइफ के अंदर जो है वो नजर आते हैं, वो सारे क्या है, सिंथेटिक डाइज हैं, जिनको आप मेड बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर।
अब हमारे पास जो टॉपिक हैं, जो एडिशनल हैं, जो कुछ जगह आपको नजर आएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर आपको मेंशन किए हुए नजर आएंगे और कुछ जगह नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास सिलेबस जो है वो होना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आपको पढ़ने हैं, अगर नहीं है तो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब जो है पहला टॉपिक एडिशनल जो है वो है फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स। ये आपके पास वसा, तेल और डिटर्जेंट जो है इनके बारे में आपको जानना है। दूसरा टॉपिक ये जो है वो ये टॉपिक जो है वो एमडीएस के अंदर दिया हुआ है। दूसरा जो टॉपिक है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको डिस्कस करनी है। और लास्ट जो है वो है फोटोकेमिस्ट्री। ये दोनों टॉपिक जो है वो जहां तक मेरे को याद है ये एमएलएसयू के अंदर ऐड किए हुए हैं। मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर जो है उसमें ऐड किए हुए हैं। बाकी शायद ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वो आप चेक कर सकते हैं। एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन और यूवी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी किसका पार्ट है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक मान के चले आप जितने भी यहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है केमिस्ट्री फील्ड के अंदर, जितनी भी रिसर्च होती है उनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की। तो ये था हमारा सिलेबस ओवरव्यू। तो अगर आप जो है वैसे तो ये बातें जो है वो आप लिख सकते हैं अपने पास, और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी वो यही रहेगी कि आप जो है वो हो सके तो आप जो है वो सिलेबस जो है वो अपने पास रखें हमेशा, जब भी आप जो भी पेपर पढ़े, चाहे कहीं से भी पढ़े आप। तो ये कहानी जो उसको हम यहीं पे करते हैं खत्म। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करिए। कुछ इंप्रूवमेंट जो लगता है आपको होनी चाहिए वीडियो के अंदर, लाइटिंग वगैरह की, या फिर ऑडियो क्वालिटी, या फिर यहाँ पे विजिबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लेक्चर शूट करते टाइम जो है वो काफी ज्यादा हीटिंग कंडीशन यहाँ पे रहती है, गर्मी जो है काफी ज्यादा रहती है, लेकिन आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है उससे जो है वो एक एनर्जी मिलती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है। तो ये बातें जी थी जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस करी। 2 पेपर का डिस्कशन हो चुका है। थर्ड पेपर जो हमारा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका सिलेबस ओवरव्यू डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।